क्या आपको याद है आपने अपने बचपन में कौन कौन से टीवी सीरियल्स को दूरदर्शन पर देखा था? क्या आप उन दिनों को मिस करते हैं जब आप पूरे परिवार के साथ बैठकर दूरदर्शन पर टीवी सीरियल्स का लुत्फ उठाते थे? आप हो सकता है बाकी लोगों की तरह ये सोच रहे होंगे कि वो भी क्या दिन थे जब टेक्नोलॉजी आज जितनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन जीवन में खुशी बहुत थी। मनोरंजन के साधन जैसे आज है वैसे उस समय नहीं थे, लेकिन फिर भी जिंदगी बहुत रंगीन थी। कहते हैं न बचपन एक बार बीत जाता है तो लौट कर नहीं आता। दूरदर्शन पर आने वाला हर शो अपने आप में ही खास होता था, जहां पर हमें एक से बढ़कर एक दूरदर्शन टीवी शो देखने को मिलता था। जहां एक और अलिफ लैला, श्रीमान श्रीमती और मालगुडी डेज जैसे मनोरंजन से लवरेज सीरियल्स आते थे, वहीं दूसरी ओर सुरभि, भारत एक खोज, महाभारत जैसे जानकारी बढ़ाने वाले सीरियल आते थे जो हमारे ज्ञान को बढ़ाने का काम करते थे। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सीरियल आते थे जो मनोरंजन और जानकारी के लिहाज से बहुत बेहतरीन होते थे। जिस दौर में प्राइवेट टीवी चैनल्स नहीं होते थे और सीरियल्स देखने के लिए दूरदर्शन का ही सहारा होता था, उस दौर में दूरदर्शन ने एक से बढ़कर एक टीवी सीरियल से हमें रूबरू करवाया। आज के दौर के बच्चे शायद ही कभी समझ सकते हैं कि उस दौर में उन सीरियल्स को देखने में क्या मजा आता था। महाभारत पौराणिक कथा पर आधारित टीवी सीरियल था जो उस जमाने में सबसे बड़ा हिट साबित हुआ था। महाभारत को देखने के लिए पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठ जाते थे और पूरे आस्था भाव से इस सीरियल को देखा करते थे। अर्जुन, लगता है तुम इस युद्ध को हार जाने का निर्णय ले चुके हो। मालगुडी डेज, मशहूर कार्टूनिस्ट R.K. नारायण की लघु कहानियों की किताब से प्रेरित यहाँ टीवी सीरियल शुरू हुआ था। ये सीरियल वर्ष 1986 में टेलीकास्ट हुआ था, जिसका निर्देशन S. शंकर नाग एंड कविता लंकेश ने किया था। यहाँ सीरियल उस समय बहुत पॉपुलर हुआ था। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है, आज भी YouTube पर इस सीरियल को खूब देखा जाता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने धारावाहिक को प्रकाश झा ने बनाया था। एक्टर रघुवीर यादव ने इस सीरियल में मुंगेरी लाल का मुख्य किरदार निभाया था। मुंगेरी लाल बिहार के मुंगेर जिले में रहता था। मुंगेरी लाल अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसने साहित्य, संस्कृत और दर्शन शास्त्र में MA किया हुआ था। इस कहानी में दिखाया गया है कि इतना योग्य होने के बावजूद मुंगेरी लाल की कोई खास अहमियत नहीं थी। हर कोई उसको परेशान करता था और उस पर हुक्म चला दिया करता था। इस वजह से मुंगेरी लाल काफी परेशान रहता था। साथ ही उसकी उसके ससुर से भी नहीं बनती थी। उसकी बीवी उससे हमेशा परेशान रहती थी और उसको सुनाती रहती थी। मुंगेरी लाल एक कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करता था, जहां पर उसका बॉस उसको हमेशा सुनाते रहता था। मुंगेरी लाल को देखकर उसके बॉस को उस पर गुस्सा आ जाता था। साथ ही कंपनी के अन्य लोग भी उसकी टांग खिंचाई करने से नहीं चूकते थे। मुंगेरी लाल भी बॉस की सेक्रेटरी पर फिदा था। श्रीमान श्रीमती सीरियल भी एक दौर में बहुत हिट हुआ था और उसने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। इस शो में राकेश बेदी, रीमा लागू, अर्चना पूरन सिंह और जतिन कनकिया जैसे बेहतरीन दिग्गज कलाकार थे। अगला नाम कैप्टन व्योम का है। यह अपने तरह का पहले टीवी शो था जिसमें बताया गया था कि 2123 में जब मानव सौर मंडल पर विजय प्राप्त कर लेगा और दूसरे ग्रहों पर आधिपत्य स्थापित कर उन पर अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। यह शो फ्यूचर की बात को बताने वाला अपनी में कैटेगरी प्रथम टीवी सीरियल था। इस शो की कहानी कैप्टन व्योम का किरदार निभाने वाले मिलिंद सोमन के आसपास घूमती है, जो कि एक सुपर सोल्जर होता है। इसका निर्देशन केतन मेहता द्वारा किया गया है। जिन लोगों को एक्शन में मजा में आता था उनके लिए ये शो बहुत बेहतरीन था, जिसका इंतजार वो बड़ी ही बेसब्री से करते थे। फ्लॉप शो एक भारतीय व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में किस किस परेशानी से जूझता है, उसका बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति जसपाल भट्टी जी के द्वारा इस सीरियल दी गई थी। उन्होंने इस सीरियल में सटायर और कॉमेडी के द्वारा बताया कि कैसे लोग सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं से जूझ रहे हैं।
दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कुछ बेहतरीन सीरियल्स में से एक अलिफ लैला थी। यह एक फैंटेसी कहानी थी जो कि द अरेबियन नाइट्स पुस्तक पर आधारित थी। इस सीरियल में आकर्षक चरित्र, उड़ने वाले कालीन, परियां और दीपक आदि कहानियों का संग्रह था जो लोगों को खूब पसंद आता था। इस सीरियल को पसंद करने वालों की एक लंबी कतार है जो इसका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते थे। जंगल बुक बच्चों के पसंदीदा कार्यक्रमों में से एक था जिसे देखने का इंतजार बच्चे बड़ी ही बेसब्री से करते थे। इसका टिटले ट्रैक जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है गीत बच्चों को बहुत पसंद आता था जिसे वो अक्सर गुनगुनाया करते थे। इस गाने के लिरिक्स को गुलजार ने दिया था। इस शो को दुनिया के कई देशों में विभिन्न भाषा में रिलीज किया गया था। भारत में इसका नाम जंगल बुक था जिसको बच्चे में काफी लोकप्रियता मिली थी। चित्रहार दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला ये सबसे लंबे शोज में से एक है। यह एक म्यूजिक प्रोग्राम है जिसमें गाने के संग्रह को दिखाया जाता है। ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ करता था क्योंकि उस दौर में म्यूजिक सुनने के लिए बहुत कम संसाधन हुआ करते थे। इस शो में गांव को दिखाया जाता था जिसको लोग बड़े ही उत्साह से सुनते थे। विक्रम और बैताल पचीसी किताब पर बनी यह सीरियल उस दौर में खासी लोकप्रिय थी। इसमें अरुण गोविल राजा विक्रमादित्य के किरदार में नजर आए थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व की कहानी को इस सीरियल में दिखाया गया है। बेताल जो कि राजा विक्रम से सवाल करता है और सही जवाब देने पर वो उड़ जाता है। बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता पर यादें अच्छी हो तो हमेशा मन प्रसन्न रहता है।